नमस्कार, मैं पूनम त्रिवेदी, अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ। आज मैं आप लोगों को व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग स्वचालित लेथ मशीन पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। ऐसी मशीनें जिनकी स्पीड हाई होती है, हैवी ड्यूटी होती हैं तथा अधिक मात्रा में जॉब का उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन्हें ऑटोमेटिक लेथ मशीन कहते हैं। इन मशीनों में सारे के सारे ऑपरेशन ऑटोमेटिक ही नियंत्रित किए जाते हैं। यह मशीनें शुरू से लेकर जॉब के अंत तक जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं, सभी मशीनें स्वतः ही संचालित करती हैं। इनमें सिर्फ जॉब को एक बार फिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी जॉब की स्पीड, कटिंग स्पीड, फीड तथा कटिंग टूल, इन सब का चयन और इन सबको ही मशीन ऑटोमेटिकली ही बदलती रहती है। स्वचालित लेथ मशीनों में कैम फॉलोअर मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण टूल्स आसानी से ऑपरेट किए जाते हैं। इन मशीनों की बात की जाए तो यह ऑटोमेटिक लेथ मशीन दर्शाई गई है। इसमें भी चक में जॉब को हम होल्ड कर देते हैं, एक बार में चक में जॉब को पकड़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पीछे की तरफ एक स्क्वायर टरेट लगा होता है। स्क्वायर टरेट में कई सारे टूल्स एक साथ पकड़े जा सकते हैं। ये टूल्स एक बार हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं तो जब भी हमें कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो ऑटोमेटिकली ही टूल अपने आप सामने आता है। जॉब के कटिंग ऑपरेशन, जैसे थ्रेडिंग करनी है तो थ्रेडिंग हो गया, उसके बाद कट करके ड्रिल हो जाएगा, पार्टिंग ऑफ होकर के जॉब अलग भी हो जाता है। तो इन मशीनों में सारे के सारे ऑपरेशन स्वतः ही होते हैं। हमें अपने आप खुद कुछ भी नहीं करना होता है। सिर्फ मशीन को एक बार जॉब को फीड लगा देना होता है मशीन में, और उसके बाद अपने आप ही सारे के सारे ऑपरेशन हो जाते हैं और जॉब अपने आप कट के बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार की मशीनों को इसीलिए स्वचालित लेथ मशीन बोलते हैं। इन मशीनों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर अधिक मात्रा में जॉब को उत्पादन करना हो। जैसे छोटे छोटे एक ही आकार के, एक ही तरीके के जॉब का अगर उत्पादन करना है तो हम ऑटोमेटिक लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं। स्वचालित लेथ मशीनों के उद्देश्य की बात करें अगर, स्वचालित लेथ मशीन का उद्देश्य होता है अधिक उत्पादन करना, क्योंकि हमें हाथ से इनमें टूल को बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही फीड देने की आवश्यकता पड़ती है, ना ही टूल बदलना होता है। कोई भी ऑपरेशन करने के लिए हमें खुद कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें एक बार स्टार्टिंग में ही जॉब को मशीन पर लगा देना होता है। उसके बाद सारे ऑपरेशन मशीन स्वतः ही करती है, इसलिए इससे उत्पादन दर बढ़ती है। रिजेक्शन को कम करना, क्योंकि मशीन सारे के सारे ऑपरेशन खुद ही करती है, इसलिए कोई भी जॉब रिजेक्ट नहीं होता है। वह जो भी प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार होता है या जो आप जॉब बना के तैयार करेंगे वह एकदम परिशुद्ध साइज़ का होगा, परिशुद्ध माप में होगा, इसलिए रिजेक्शन नहीं होगा, कोई भी मटेरियल ख़राब नहीं होता है। समय की बचत होती है। ऑटोमेटिक मशीन का प्रयोग करने से समय की बचत होती है। यह जल्दी से जल्दी सारे ऑपरेशन करती है, इसलिए समय की बचत होती है। फोर्थ पॉइंट है उत्पादित पार्टों में विनिमयशीलता का गुण लाना। इसके प्रयोग से सारे पार्ट, जो भी पार्ट्स हम बनाते हैं, वह एक ही परिशुद्ध साइज़ में तैयार होते हैं, एक ही साइज़ में होते हैं। इनको ईजिली इंटरचेंजेबल भी हम कर सकते हैं। इसलिए स्वचालित लेथ मशीनों को प्रयोग से इंटरचेंजेबिलिटी यानी कि विनिमयशीलता का गुण बढ़ जाता है और उत्पादन लागत कम हो जाती है। ऑपरेटर की संख्या में कमी होना, यह भी एक इसका उद्देश्य है, क्योंकि इसके प्रयोग से ज़्यादा ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती। एक ऑपरेटर एक समय में 3 से 4 मशीनों को ऑपरेट कर सकता है, तो ऑपरेटर की संख्या में भी कमी आ जाती है इसके प्रयोग से। तो ये स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक लेथ मशीन के उद्देश्य हैं। स्वचालित लेथ मशीन के प्रमुख फीचर की बात करें तो इनके प्रमुख फीचर्स होते हैं। इन मशीनों पर
जॉब या कार्य को मैनुअली अर्थात हाथ द्वारा बांधा जाता है। जब हम सब स्टार्टिंग में जॉब को बांधते हैं तो उसको मैनुअली हाथ के द्वारा ही बांधते हैं। नेक्स्ट, इन मशीनों को हाथ के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। मशीन जब प्रोडक्शन जब भी हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो इनको हाथ के द्वारा हम मशीन को पहले स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड है, इन मशीनों पर सभी ऑपरेशन ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे कि हमें कोई पार्ट बनाना है, उसमें थ्रेडिंग कोई पार्ट है, इसकी स्टेप टर्निंग करनी है, ये जॉब में ये हमें इस तरह का जॉब बनाना है, तो इसमें जितने भी ऑपरेशन होंगे, टर्निंग, स्टेप टर्निंग, फेसिंग, सारे ऑपरेशन मशीन द्वारा खुद ही होंगे। इसमें हमें खुद कुछ भी करना नहीं होता है कि यहाँ हमें बार बार टूल को फीड देना पड़े या कटिंग स्पीड चेंज करनी पड़े या हमें अलग अलग टूल चयन करना हो। तो सारे ऑपरेशन मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक होते हैं। इन मशीनों पर कटिंग टूल, कटिंग स्पीड और फीड ऑटोमेटिक ही चेंज होती है। नेक्स्ट है, इन मशीनों में कूलेंट की व्यवस्था भी ऑटोमेटिक होती है। कूलेंट ऑटोमेटिक सप्लाई होता है कूलेंट का, क्योंकि यह मशीनें, इन पर कैम और फॉलोअर मैकेनिज्म होती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। कैम फॉलोअर मैकेनिज्म के द्वारा इनमें टूल तथा कूलेंट सप्लाई ये सब ऑटोमेटिक ही होता है। इन पर जॉब की बचत, इन मशीनों का प्रयोग करने से जॉब की सारी क्रियाएं पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होने के बाद जॉब कट कर बाहर भी आ जाता, ऑटोमेटिकली ही बाहर आ जाता है। जब पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है जॉब बनकर, तो वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। इसका प्रयोग बिना निर्देश दिए हुए या अपना कार्य दोबारा शुरू कर देता है। जब हम एक पार्ट बना लेते हैं तो ऑटोमेटिक ही जॉब आगे खिसक कर आता है और दूसरा पार्ट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर से सारे ऑपरेशंस करने के बाद फिर वो पार्ट हट के अलग हो जाता है, फिर नेक्स्ट पार्ट बनना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें बार बार दोबारा उसको मशीन को बताना नहीं पड़ता है कि हमें ये फिर से पार्ट तैयार करना है। ऑटोमेटिकली ही एक पार्ट बनने के बाद दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाता है, दूसरा पार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये लेथ मशीन के प्रमुख फीचर हो गए। ऑटोमेटिक लेथ मशीन के भाग। ऑटोमेटिक लेथ मशीन के निम्न भाग हैं। फर्स्ट है हेड स्टॉक, सेकंड है टर्रेट, थर्ड है कैम लीवर, फोर्थ है टर्रेट कैम और फिफ्थ है कार्य या जॉब। हेड स्टॉक, हेड स्टॉक में चक लगा होता है, ये हेड स्टॉक होता है। ये राइट पोर्शन में लेफ्ट साइड में हेड स्टॉक होता है, लेफ्ट साइड में हेड स्टॉक होता है, इसमें चक लगा होता है और इसी चक में हम जॉब को होल्ड करते हैं या पकड़ते हैं। ये आपका जॉब दर्शाया गया है, इसमें जॉब को हम पकड़ते हैं। नेक्स्ट है टर्रेट। टर्रेट, ये जो पोर्शन है इसे टर्रेट बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के टूल सेट किए जा सकते हैं। कई प्रकार के टूल एक साथ यहाँ पर सेट होते हैं, जैसे ये दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। अलग अलग टूल्स यहाँ पे, जैसे ड्रिलिंग के लिए अलग टूल होगा, थ्रेडिंग के लिए अलग होगा, टर्निंग के लिए अलग होगा, ग्रूविंग टूल और पार्टिंग टूल अलग होंगे। यहाँ पर अलग अलग तरीके के टूल्स इस टर्रेट में हम सेट करते हैं या सेट होते हैं। इस टर्रेट से एक फॉलोअर मैकेनिज्म जुड़ा होता है जो कि कैम से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो कैम लीवर होता है। कैम लीवर यानी कि फॉलोअर मैकेनिज्म, फॉलोअर या कैम लीवर बोलते हैं इसको। और यह कैम, ये कैम दर्शाया गया है टर्रेट कैम। टर्रेट कैम से कनेक्टेड होता है। जब कैम शाफ्ट पर कैम घूमती है तो कैम की जो रोटरी मोशन होता है वो फॉलोअर का रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ये कैम से फॉलोअर कनेक्टेड होता है, इसलिए जब कैम रोटेट करती है तो फॉलोअर रेसिप्रोकेट या ऑसिलेट करता है। और क्योंकि यह फॉलोअर इस टर्रेट के साथ कनेक्टेड होता है, इसके साथ लीवर से कनेक्टेड होता है, तो जो भी हमें टूल्स चाहिए, जिस ऑपरेशन के लिए चाहिए होते हैं, वो इसके साथ मूवमेंट करते हैं, इस फॉलोअर के साथ मूव करते हैं और उसी जो भी प्रोसेस स्टार्ट करना होता है उसके अकॉर्डिंग वो टूल आगे आकर के वो ऑपरेशन करता है। तो यह टर्रेट कैम होती है, फॉलोअर होता है, हेड स्टॉक और टर्रेट। ये 5 ऑटोमेटिक लेथ मशीन के भाग हो गए। ऑटोमेटिक लेथ मशीन के प्रकार। ऑटोमेटिक लेथ मशीन 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट है ऑटोमेटिक टर्रेट लेथ, सेकंड है सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ, थर्ड है मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ एंड फोर्थ है ऑटोमेटिक स्क्रू लेथ मशीन। अगर ऑटोमेटिक
लेथ मशीन के प्रकार की बात की जाए तो 4 प्रकार के हैं, जिनमें से हम फर्स्ट टाइप देखेंगे ऑटोमेटिक टरेट लेथ। यह मशीन साधारण टरेट लेथ की तरीके की ही होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें जॉब को खोलने और बांधने के अलावा सारी प्रक्रियाएं मशीन द्वारा ही की जाती हैं, जबकि ऑटोमेटिक जो सिंपल टरेट लेथ होती है उसमें जॉब को होल्ड करना, उसके अलावा और भी सारे ऑपरेशन ऑपरेटर को ही करने होते हैं। बट जो ऑटोमेटिक टरेट लेथ है उसमें जॉब को खोलना और बांधने के अलावा सारे ऑपरेशन मशीन करती है, उसमें ऑपरेटर का काम नहीं होता है। इन मशीनों को चकिंग मशीन भी कहते हैं। ऑटोमेटिक टरेट लेथ मशीन को चकिंग मशीन भी कहते हैं। इसका प्रयोग ये मशीनें हैवी ड्यूटी होती हैं और विभिन्न साइज़ों में मिलती हैं। इनका प्रयोग छोटे छोटे एक जैसे पार्ट को उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जब हमें एक से पार्ट का उत्पादन करना होता है, छोटे पार्ट्स, तो हम ऑटोमेटिक टरेट लेथ को प्रयोग करते हैं। सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ। सिंगल स्पिंडल से क्या तात्पर्य है? जिसमें एक ही स्पिंडल होगा। सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ में एक स्पिंडल होता है, इसमें एक ही बार में एक ही जॉब को हम पकड़ सकते हैं। इनको स्लाइडिंग हेड मशीन भी कहते हैं। यह अलग अलग प्रकार की होती हैं। इनमें स्पीड, फीड और टूल इंडेक्सिंग कैम के द्वारा होती है। यह चित्र में आपको सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ दर्शाया गया है। इसे हम स्लाइडिंग हेड मशीन भी कहते हैं। लेफ्ट साइड में चक दर्शाया गया है जिसमें हम जॉब को होल्ड करते हैं इस चक में। सेकंड है, इधर क्रॉस स्लाइड है, स्क्वायर टरेट है, स्क्वायर शेप का टरेट होता है जिसमें टूल्स बंधे होते हैं। कैम फर्स्ट स्लाइड, कैम लगी होती है, ये कैम शाफ्ट है और कैम शाफ्ट पे कैम लगी हुई है। कैम फॉलोवर से कनेक्टेड होती है और फॉलोवर टूल्स को मूव कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये नीचे कैम शाफ्ट दर्शाई गई। तो ये सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ मशीन है। इसमें एक ही स्पिंडल होता है, इसलिए हम इसको इस तरीके के मशीनों में एक बार में एक ही जॉब को पकड़ सकते हैं और उनकी मशीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ मशीन। इस लेथ मशीन पर जॉब को बहुत ही कम समय में तैयार किया जाता है। इस प्रकार की मशीनों में जॉब को चक में पकड़ा जाता है और उसे ऑटोमेटिक फीड दिया जाता है। जॉब को हम चक में पकड़ते हैं, उसके बाद में उसे ऑटोमेटिक फीड दिया जाता है। इसके कैरियर में 4, 6 तथा 8 स्पिंडल होते हैं। क्योंकि इसे मल्टी स्पिंडल कहा जाता है, इसमें 4, 6 तथा 8 स्पिंडल होते हैं और इन स्पिंडल को इंडेक्सिंग यंत्रावली द्वारा ऑटोमेटिकली ऑपरेट किया जाता है। जो इंडेक्सिंग यंत्रावली होती है उसके द्वारा ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं इन स्पिंडल को। प्रत्येक ऑपरेशन के लिए अलग अलग स्पिंडल प्रयोग किए जाते हैं और इसमें ऑपरेशन क्रम के अनुसार होते हैं। चित्र में दर्शाया गया है स्पिंडल कैरियर है और इसमें हम 4 से 6 तक स्पिंडल हम इसमें लगा सकते हैं। 6 स्पिंडल ये दर्शाया गया है और यहाँ पर टूल टरेट दर्शाया गया है। इसमें हम अलग अलग प्रकार के टूल को बांधते हैं, टूल टरेट में या बंधे होते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक स्क्रू लेथ मशीन। ऑटोमेटिक स्क्रू लेथ मशीन का प्रयोग छोटे छोटे स्क्रू, बोल्ट तथा पिन का अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें क्रॉस स्लाइड, टरेट स्लाइड तथा बार फीड मैकेनिज्म ऑटोमेटिक ऑपरेट होते हैं। इसमें बार फीड ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है और स्टॉपर की सहायता से पूरी लंबाई में ऑपरेट किया जाता है। यह आपकी ऑटोमेटिक स्क्रू लेथ मशीन है। इसका प्रयोग छोटे छोटे स्क्रू को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे स्क्रू, बोल्ट, पिन अधिक मात्रा में जब हम उत्पादन करना होता है, कम समय में ज़्यादा उत्पादन करना होता है, तो हम ऑटोमेटिक स्क्रू लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं। चित्र में आपको ऑटोमेटिक स्क्रू लेथ मशीन दर्शाई गई है। ये हेड स्टॉक है, 6 टूल टरेट दिया हुआ है। ये कैम शाफ्ट है, इसमें कैम लगा हुआ है, कैम से फॉलोअर कनेक्टेड होता है और उसी से
आपका टूल जो है घूमकर आता है और ऑपरेशंस करता है। ऑटोमेटिक लेथ मशीन पर प्रयोग होने वाले टूल्स कौन कौन से होते हैं? ऑटोमेटिक लेथ मशीन पर हम अलग अलग प्रकार के टूल्स प्रयोग कर सकते हैं। पहला है टर्निंग टूल, दूसरा है हॉलो मिल्स, तीसरा है बॉक्स टूल, चौथा स्विंग टूल, नी टूल्स, सर्कुलर फॉर्म टूल, कटिंग ऑफ तथा फॉर्मिंग टूल, स्टैंडर्ड टूल होल्डर, अटैचमेंट तथा स्पेशल टूल होल्डर्स। यह सब हम ऑटोमेटिक लेथ मशीन पर प्रयोग कर सकते हैं। ये निम्न प्रकार के टूल्स हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो टर्निंग टूल्स जो हैं एक्सटर्नल टर्निंग और एक इंटरनल टूल होते हैं और एक्सटर्नल टूल्स होते हैं। जो एक्सटर्नल ऑपरेशंस करते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल टूल्स कहते हैं। जो इंटरनली जैसे ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, ये इंटरनल ऑपरेशंस हैं, यानी कि ड्रिलिंग अंदर होती है, व्यास जब अंदरूनी क्रियाएं हैं, इसलिए इनको इंटरनल टूल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट है टर्निंग टूल। टर्निंग टूल चित्र में दर्शाया गया है, ये टर्निंग टूल है। इसमें टूल होल्डर में टूल को पकड़ते हैं और यह टर्निंग ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग टर्निंग, स्ट्रेट टर्निंग, पैरेलल स्टेप टर्निंग तथा फेसिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हॉलो मिल्स। हॉलो मिल्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ये दिखाया गया है हॉलो मिल्स। यह मिलिंग मशीन पर प्रयोग किया जाता है। हॉलो मिल्स का प्रयोग मिलिंग मशीन पर प्रयोग करते हैं हम। इसमें पीछे जो शैंक होता है उसको डायरेक्ट, इसे टूल होल्डर में पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यह डायरेक्ट जो है टूल टरेट में इसको हम बांध देते हैं और इससे मिलिंग ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट है बॉक्स टूल। बॉक्स टूल चित्र में दर्शाया गया है। इसका प्रयोग, यह बॉक्स टूल है। बॉक्स टूल का प्रयोग स्ट्रेट टर्निंग तथा स्ट्रेट फिनिश टर्निंग के लिए करते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्विंग टूल। फोर्थ पॉइंट है स्विंग टूल। स्विंग टूल ये दर्शाया गया है चित्र में। इसमें एक स्विंग आर्म होती है जिसके एक सिरे पर टूल को फिट किया जाता है तो और दूसरे सिरे पर शैंक होती है। इसका प्रयोग स्ट्रेट टर्निंग, टेपर टर्निंग तथा कॉन्टूर टर्निंग के लिए करते हैं। स्विंग टूल्स का प्रयोग स्ट्रेट टर्निंग, टेपर टर्निंग और कॉन्टूर टर्निंग के लिए करते हैं। फिफ्थ है नी टूल्स। नी टूल्स का प्रयोग रफ टर्निंग के लिए किया जाता है। ये नी टूल्स हैं, इसका प्रयोग रफ टर्निंग के लिए किया जाता है। इसे भी हम ऑटोमेटिक लेथ मशीन पर प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग रफ टर्निंग के लिए किया जाता है। सर्कुलर फॉर्म टूल्स। सर्कुलर फॉर्म टूल्स क्या हैं? सर्कुलर फॉर्म टूल्स का प्रयोग फॉर्मिंग ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। जब हमें अलग शेप देना होता है, फॉर्मिंग ऑपरेशन करना होता है, तो हम सर्कुलर फॉर्म टूल्स को प्रयोग करते हैं। ये सर्कुलर फॉर्म टूल हैं, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। इसमें टूल तथा जॉब की कॉन्टैक्ट सरफेस ज़्यादा रहती है या अधिक मात्रा में कटिंग करता है। नेक्स्ट है सेवेंथ कटिंग ऑफ तथा फॉर्मिंग टूल। कटिंग ऑफ तथा फॉर्मिंग टूल का प्रयोग भी हम कटिंग करने के लिए तथा फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं। यह स्ट्रेट फॉर्मिंग टूल है और यह सर्कुलर फॉर्मिंग टूल है। ये चित्र में दोनों ही दर्शाए गए हैं। तो कटिंग ऑफ तथा फॉर्मिंग टूल का प्रयोग स्ट्रेट कटिंग तथा फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। 8 नंबर है स्टैंडर्ड टूल होल्डर्स। हम कौन कौन से टूल होल्डर्स, कुछ टूल होल्डर्स का प्रयोग करके भी टूल्स को लगाते हैं। 9th है अटैचमेंट। तो कुछ विशेष प्रकार के अटैचमेंट भी हम ऑटोमेटिक लेथ मशीन पर प्रयोग करते हैं, जैसे कि थ्रेड कटिंग अटैचमेंट होता है, स्क्रू स्लॉटिंग अटैचमेंट होता है तथा लॉन्गिट्यूडनल टर्निंग अटैचमेंट होता है। तो फर्स्ट है थ्रेड कटिंग अटैचमेंट। थ्रेड कटिंग अटैचमेंट का प्रयोग हम थ्रेड कटिंग करने के लिए करते हैं। जब हमें किसी जॉब पर थ्रेड काटना होता है तो एक थ्रेड कटिंग अटैचमेंट लगाकर हम थ्रेड को काटते हैं जॉब पर। सेकेंड है स्क्रू स्लॉटिंग अटैचमेंट। स्क्रू के ऊपर जब हमें स्लॉट्स बनाने होते हैं तो उसके लिए स्क्रू स्लॉटिंग अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं। थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल टर्निंग अटैचमेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग एक डायरेक्शन में स्ट्रेट टर्निंग के लिए किया जाता है। पैरेलल टर्निंग या फॉर्म टर्निंग के लिए लॉन्गिट्यूडनल टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। 10th पॉइंट है स्पेशल टूल होल्डर्स। अलग अलग टूल होल्डर्स भी प्रयोग किए जाते हैं टूल को पकड़ने के लिए। तो ये कुछ निम्न प्रकार के टर्निंग
लेथ मशीन पर, ऑटोमेटिक लेथ मशीन पर प्रयोग होने वाले टूल्स हैं। ऑटोमेटिक लेथ मशीन पर प्रयोग होने वाले कैम की बात की जाए तो जब हम ऑटोमेटिक लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं, ऑटोमेटिक लेथ मशीन का प्रयोग करते समय हम जब भी ऑटोमेटिक लेथ मशीन को प्रयोग करते हैं तो उसका सारा का सारा जो नियंत्रण होता है वह कैम के द्वारा ही होता है। जैसे कि टूल को जब अलग अलग ऑपरेशन उत्पादन में किन किन टूल्स या औजारों की आवश्यकता है, वह सब टूल जो है कैम के द्वारा ही ऑपरेट होते हैं। तो ऑटोमेटिक व पूर्ण ऑटोमेटिक लेथ मशीन का नियंत्रण कैम प्लेट व ड्रम प्लेट की सहायता से किया जाता है। ऑटोमेटिक लेथ मशीन पर जो कैम्स प्रयोग किए जाते हैं वह निम्न प्रकार के हैं। फर्स्ट है रेडियल कैम, सेकंड है सिलेंड्रिकल कैम और थर्ड है पिवटेड बीम कैम। ऑटोमेटिक लेथ मशीन में वर्क पीस की फीडिंग, क्लैंपिंग, कटिंग ऑफ इत्यादि सभी ऑपरेशन कैम के द्वारा ही किए जाते हैं। कैम का डिज़ाइन तैयार करते समय जॉब पर किए जाने वाले ऑपरेशन का क्रम, स्पीड, फीड, कट की गहराई, टरेट की इंडेक्सिंग तथा दूसरे स्लाइड, फ्रंट तथा रियर, टॉप आदि का ध्यान रखा जाता है। आकार के अनुसार कैम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेडियल कैम, दूसरा है बैरल या सिलेंड्रिकल कैम, तीसरा है पिवटेड बीम कैम। तो फर्स्ट है रेडियल कैम। रेडियल कैम ये चित्र में आपको दर्शाया गया है, और रेडियल कैम या प्लेट कैम। रेडियल कैम क्या होता है? जब कैम शाफ्ट पर कैम रोटेट करती है तो कैम के रोटेशन, कैम के शाफ्ट के परपेंडिकुलर फॉलोवर का जो मूवमेंट होता है, इस प्रकार के कैम को रेडियल कैम बोलते हैं। ऐसे कैम जिनमें फॉलोवर का मूवमेंट यानी कि फॉलोवर की जो चलना होता है, मूवमेंट होता है, वह कैम की शाफ्ट के परपेंडिकुलर होता है, इस प्रकार के कैम को रेडियल कैम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये शाफ्ट है, इसकी एक्सिस ये है, और ये जब कैम रोटेट करेगी, घूमेगी, तो फॉलोवर ऊपर नीचे और रेसिप्रोकेट करेगा। इस फॉलोवर की मूवमेंट की डायरेक्शन अप एंड डाउन होगी, यानी कि यह शाफ्ट की एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो इस प्रकार की कैम को रेडियल कैम कहते हैं। बैरल या सिलेंड्रिकल कैम है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है चित्र में, यह सिलेंड्रिकल कैम है। सिलेंड्रिकल कैम में कैम की एक्सिस के अलोंग ही फॉलोवर का मूवमेंट होता है, यानी कि फॉलोवर यहाँ पर लगा होता है। कैम जब घूमती है तो कैम की एक्सिस, कैम के शाफ्ट की एक्सिस ये है, तो फॉलोवर भी इसी के सीध में रेसिप्रोकेट करेगा। तो कैम की शाफ्ट और कैम की शाफ्ट का एक्सिस और फॉलोवर का जो मूवमेंट होता है वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में होता है। ये होता है सिलेंड्रिकल कैम में। थर्ड है पिवटेड बीम कैम। पिवटेड बीम कैम में एक जगह पर एक कॉर्नर पे शाफ्ट फिक्स को पाइवटेड होती है, जिससे कि वह एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है या रोटेट कर सकती है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। ऑटोमेटिक लेथ मशीन के लाभ की बात की जाए तो इन मशीनों द्वारा जॉब को एक्यूरेसी में तथा टॉलरेंस में बनाया जा सकता है। जब हम ऑटोमेटिक लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं तो जॉब जितने भी बनते हैं वो एक्यूरेट साइज़ के बनते हैं और टॉलरेंस में बनते हैं। सेकेंड है ऑटोमेटिक लेथ मशीन पर उत्पादन अधिक किया जा सकता है, यानी कि उत्पादन की दर बढ़ जाती है जब हम ऑटोमेटिक लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह मशीनें स्वतः ही सारी ऑपरेशंस करती हैं। तो उससे ऑपरेटर जब भी हमारा ऑपरेटर ऑपरेट करेगा मशीन को तो वो अधिक समय लगाएगा, जबकि मशीन खुद करती हैं तो ऑपरेशन करने में टाइम कम लगता है, तो इससे उत्पादन अधिक हो जाता है। इन मशीनों को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि छोटे छोटे पार्ट भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। इन मशीनों पर ऐसी व्यवस्था होती है कि एक साथ 20 टूल तक प्रयोग हम कर सकते हैं और बिना टूल चेंज किए जॉब पर विभिन्न ऑपरेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन मशीनों पर आवश्यकतानुसार एक साथ कई ऑपरेशन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ विशेष प्रकार की ऑटोमेटिक लेथ मशीन पर हैवी कट लगाया जा सकता है। एक ऑपरेटर एक समय में 4 से 5 मशीनों पर एक साथ ऑपरेशन कर सकता है। एक ही ऑपरेटर 4 से 5 मशीनें एक साथ ऑपरेट कर सकता है। इन मशीनों पर कम कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है और इन्हें बार बार जॉब को नापने की आवश्यकता इन मशीनों की
के में हमें नहीं पड़ती है। एक बार हमें बार बार जॉब को नापना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक लेथ मशीन की हानियाँ क्या हैं? ऑटोमेटिक लेथ मशीन की लागत बहुत अधिक होती है। इन मशीनों के ब्रेक डाउन होने पर इनकी रिपेयरिंग करना बहुत मुश्किल होता है और इनकी लागत भी अधिक आती है। टूल सेटिंग के लिए हाई स्किल टूल सेटर की आवश्यकता पड़ती है। एक समय में एक ही रॉड या ट्यूब पर ऑपरेशन या कट लगाया जा सकता है। इन मशीनों की कंट्रोलिंग कठिन होती है और इन मशीनों के लिए जब एक जॉब बनाना हो तब हम लोग को यह मशीन उपयुक्त नहीं होती हैं। जब मास प्रोडक्शन करना होता है, अधिक जॉब बनाने होते हैं, तभी ऑटोमेटिक लेथ मशीन को प्रयोग करते हैं। आज हमने ऑटोमेटिक लेथ मशीन के उद्देश्य, लेथ मशीन के भाग, ऑटोमेटिक लेथ मशीन के प्रकार और उस पर प्रयोग होने वाले टूल्स तथा ऑटोमेटिक लेथ मशीन के लाभ और हानि आदि के बारे में जाना है। उपयुक्त संदर्भ मैंने निमीज ई बुक फॉर टर्नर थ्योरी तथा बेसिक टर्नर थ्योरी राज एंड रंजीत से लिया है। आज मैंने आप लोगों को ऑटोमेटिक लेथ मशीन पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करती हूँ कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।